सर सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि चूंकि मैंने जिस तरफ इशारा भी किया अपनी कन्वर्सेशन में कि सर्दियों के अंदर हमारे जो हीटिंग सिस्टम्स होते हैं वो बड़े हम जो कह लें ना अनहेल्दी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते हैं। तो आपने अभी इस विंटर्स की बात करें, किस तरह के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, क्या तादाद है, थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आप हमें बता सकें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरमला। सर्दियों में इवन जितनी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, चाहे वो गर्मियां हों या सर्दियों, और स्पेसिफ़िकली सर्दियों में जो हादसात हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। उनकी बड़ी वजह तो हमारे अनसेफ एक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, दोनों तरह से ही होते हैं। अब सर्दियों को अगर आप स्पेसिफ़िकली लें तो हमारे यहाँ हीटिंग सिस्टम घरों में उस तरह के नहीं है जैसे आप यूरोप में देखते हैं, और हमारे यहाँ जो बड़ा सोर्स है घरों को और कमरों को गर्म रखने का, वो या तो हीटर्स हैं या अंगीठियाँ हैं कोयले की या लकड़ी को जलाते हैं। अगर आप देहातों के सेटअप में चले जाएं तो फिर गोबर से जो उपले हैं और लकड़ियाँ भी जलाई जाती हैं। अब ये जितनी भी जलने वाली चीज़ें हैं जिनसे हम कमरों को गर्म रखते हैं, अगर ये किसी क्लोज इन्वायरमेंट में हो, बंद कमरे में हो, चाहे वो गैस हीटर है चाहे वो कोल बर्न है, तो जो सबसे बड़ी उसकी जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो पैदा होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पूरी तरह से फ्यूल ना जले तब भी पैदा होती है, और अगर हीटर या गैस हीटर अच्छे नहीं है, सही नहीं है, सफाई उनकी नहीं हुई, वो पूरी तरह से गैस को नहीं जला रहे तो फिर भी पैदा होती है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, और नुकसान उसका ये है कि ना उसका रंग है, ना बू है, ना टेस्ट है, आपको फील नहीं होता, और ये साइलेंट किलर है। तो क्लोज कंटेनर में, क्लोज रूम में, क्लोज इन्वायरमेंट में जब आप गैस हीटर को, कोयलों को या लकड़ी को या आग को जलाते हैं तो उस कमरे की सारी ऑक्सीजन को ख़त्म हो जाती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो आपकी बॉडी में जाती है और जाके खून में शामिल होती है, और खून में फिर वो ऑक्सीजन को कम कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा जाती है, जिसकी वजह से आप अनकॉन्शियस होते हैं और डेथ में चले जाते हैं। अगर आपने ख़बरें देखी हों, पिछले दिसंबर के लास्ट वीक में 2-3 लाहौर में इंसिडेंट हुए हैं। मुझे एक याद आ रहा है, चाइना स्कीम में शायद एक इंसिडेंट था फायर का, जिसमें एक 4 माह का बच्चा, उसकी डेथ हुई, घर में जल गया। पेरेंट्स बाहर कहीं दवाई लेने गए हैं, बच्चे घर में थे, 3-4 छोटे बच्चे थे, वो बच्ची एक थी, उसने शायद माचिस जलाई है, माचिस जला जला के वो तीलियाँ फेंकना शुरू हो गई है, और वहीं कपड़ों को आग लगी और उसके बाद पूरे कमरे को आग लग गई। तो हीटर, इवन इलेक्ट्रिक हीटर भी अगर आप जलाते हैं तो हमने इंश्योर करना है कि उसका डिस्टेंस जो है वो हर जलने वाली चीज़ से, चाहे कपड़ा है, बेडशीट है, फ्लोर है, उससे कम से कम 3 फीट के फासले पे, और आप उससे दूर बैठे हो। इवन आप पास बैठे होते हैं और कंडक्शन से हीट आती है और आपके कपड़े को आग लग जाती है, पर्दे को आग लग सकती है। और आजकल जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, अगर आप किसी भी रूम की सेटअप को देखें तो उसमें फ्लोर से लेके रूफ तक, सीलिंग तक सारी चीज़ें जलने वाली, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फायर रेजिस्टेंट हो। तो थोड़ी सी आग भी बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती है और जान जा सकती है। अच्छा, ऐसे सब अभी आपने ख़ुद भी बात की कि ये वाक़यात होते हैं, हम मीडिया पे भी बहुत दफ़ा इस हवाले से अवेयरनेस देते हैं, आपका इदारा भी ज़ाहिर है अवेयरनेस को लेके, ये इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि लोगों को पता होना चाहिए। एहतियात तो हम सब ने करनी ही करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपने ओवर टाइम, जो कि आप इस इदारे से भी मुंसलिक है, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि अवेयरनेस आई है, लोग कॉन्शियस हुए हैं? क्योंकि अभी तक गैस हीटर्स का इस्तेमाल हो रहा है और ज़ाहिर सर्दी है, हम उसमें कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट एहतियात के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आपके इदारे की? अब जो बहसीयत कौम है ना जी, हम वो सेफ्टी कल्चर नहीं है। That's very unfortunate. जो मज़हब है हमारा इस्लाम, सलाम सलामती से है, सेफ्टी से है। हम बड़ा क्लेम भी करते हैं और प्रीच भी करते हैं कि हमारी तो ग्रीटिंग भी सेफ्टी की है। हम जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो दूसरे को सेफ्टी और सिक्योरिटी की दुआ देते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। किसी और मज़हब में ये नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इन सब ये सारी बातें यहाँ तक ही हैं, ज़बान से निकलती हैं और फिर ख़त्म हो जाती, प्रैक्टिसिंग नहीं है। हम सेफ्टी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप नॉर्मल रूटीन में देखें, अगर मैं अपने घर में हूँ और मैंने एक मोबाइल मैंने चार्जिंग पे लगाना है तो मैं एक सॉकेट में लगाऊंगा, और दूसरा भाई आ गया तो एक और शू लगा के उसके ऊपर लगाऊंगा, और अगर उसकी तार टूटी हुई तो मैं छील के वैसे ही लगा दूंगा।
मेरा जुगाड़ चल जाता है, काम हो जाता है, लेकिन वो कितना अनसेफ है हम उसको नहीं फॉलो करते। हम रूटीन में कंस्ट्रक्शन में देखते हैं वर्कर्स को, हमारे घर में अगर कोई काम करने वाला आया है, बिजली का ही काम कर रहा है, हम उसे कहेंगे भाई ग्लव्स पहन लो, तो कहेगा यार सारी ज़िंदगी होगी मुझे ये काम करते हुए। एग्जैक्टली, यू आर सो राइट। फिर तो आप डर ही नहीं सकते। आप पता नहीं क्या है यार, छोटा सा काम नहीं कर, तो आप उसको नहीं समझा सकते। आप बच्चे को कह दें कि बेटा आप हेलमेट पहन के जाओ, गिर गया तो सर को चोट लग जाएगी, वो कहता मेरे बाल ख़राब होते हैं और सारी दुनिया, मैं तो 10 साल से नहीं पहन रहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो कुछ ना होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कभी भी कुछ नहीं होगा। बहुत सारे हादसे हैं, 100 साल तक सैलाब नहीं आया, लेकिन जब आया 2010 में तो तबाही फेर दी। लोगों ने तो यही समझ के उस चैनल में, वाटर चैनल में घर बनाए थे कि कभी भी नहीं आएगा, अभी तो आया ही नहीं है, 100 साल हो गए। तो बासियत कौम, जो कल्चर है हमारा वो अनसेफ है। हम सेफ्टी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इस वजह से हम हादसा का शिकार होते हैं। आप रूटीन में ड्राइविंग में देख लें, हम जानबूझ के लेट होंगे, हमें पता है कि शाम को 6-7 बजे फोग है, हम बैठे गपशप लगाते रहेंगे और 8-9 बजे ट्रैवल करना शुरू करेंगे, फिर रास्ते में स्टक हो जाएंगे। हमें पता है कि मरी में बर्फ़बारी होती है, हमें रोड नहीं चौक हो जाना। जाते हैं। हाँ। आज नहीं जाना, हम कल चले जाएं, परसों चले जाएं, लेकिन हम कहेंगे आज छुट्टी है, सारी दुनिया गई होगी, आज ही जाना है, रश है, मज़ा तो अब आएगा। और फिर आपने देखा क्या हुआ 3 साल पहले। हमें पता है कि बारिश हो रही है बाहर या धुंध है, तो मुझे 15 मिनट पहले निकल जाना चाहिए, ना हो हम पूरे टाइम पे निकलेंगे, मुझे तो 15 मिनट लगते हैं पहुंचने में, कोई मसला नहीं है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये हमारी हैबिट को, बासियत को, हमारी जो माइंडसेट है उसको ज़ाहिर करती हैं। हम उसको नहीं लेते जब तक उसका शिकार नहीं हो जाते। जब शिकार हो जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हमें ये सब करना है। ऐसे चैलेंजेस क्या है आपके इदारे के? जाहिर है हम इन वाक़यात को देख रहे हैं, आपने अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि लोगों का नेचर या मिजाज नहीं है उस तरह का एज ए नेशन, बट जाहिर है कुछ और चैलेंजेस भी आपके साथ मुंसलिक होंगे जब आप लोग इस तरह के वाक़यात को देखते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जैसे आग लगने के वाक़यात की बात करें, अभी आपने बिजली या शॉर्ट सर्किट के वाक़यात की बात करें, चैलेंजेस क्या है? जो आपने पहले बात की ना अवेयरनेस वाली, अवेयरनेस आई है लोगों में है, लेकिन अभी भी हम कंप्रोमाइज़ करते हैं चीज़ों को। अब आग लगने के वाक़यात में जो बड़ी वजह है वो फायर सेफ्टी जो किसी बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है, बेयर मिनिमम ही सही, उसको भी हम फॉलो नहीं करते। एक बड़ा प्लाज़ा, एक बड़ा घर, एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग, बहुत सारे पैसे लगा के एक बंदा बनाता है, लेकिन उसमें वो इतनी अच्छी डेकोरेशन, इंटीरियर, सब चीज़ों का ख्याल करता है, लेकिन जब उसे आप कहते हैं ना कि फ़ायर सेफ्टी का भी ख्याल करो, तो फायर सेफ्टी पे लगने वाले 5-10 लाख उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि मैं ये क्यों लगाऊं, मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका फ़ायदा उसको नहीं है, ऑक्यूपेंट्स को है जिन्होंने रहना है, तो वो उस पर बड़ा रजिस्ट करता है। इंडस्ट्री में आप देख लें, बड़ी इंडस्ट्री हैं जिन्होंने तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल बिज़नेस करना है, ISO की सर्टिफिकेशन लेनी है, उनके लिए तो कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मल तो कोई ख्याल नहीं करते। इवन फेस मास्क बेसिक कंपोनेंट है, आप किसी भी जगह पे जहाँ धुआं है, गर्द है, डस्ट है, पहनना है तो कहाँ दिया जाता है। अब वर्कर अपने तौर पे कर ले तो कर ले, वरना तो बहुत कम है छोटे स्मॉल बिजनेस में उधर। तो जो अवेयरनेस वाला ये वाला कंपोनेंट है वो हर जगह ही है, और फायर के केस में तो बहुत ज़्यादा है। अब 2022 में कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट पास हुआ और उसके तहत फायर बिल्डिंग रेगुलेशंस बनी जो रेस्क्यू अर्बन टू नेशन की। उसकी वजह से हमने पूरे पंजाब में बिल्डिंग्स को ऑडिट किया कि उस एक्ट के मुताबिक बिल्डिंग से मुराद है जो 50 फीट हाइट है, हाई राइज बिल्डिंग है, यानी 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग। ठीक है। अब 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग में जो बेसिक चीज़ है वो तो ये है कि कम से कम उसमें एग्ज़िट तो होना, इमरजेंसी एग्ज़िट, कि अगर हादसा हो जाए, आग लग जाए तो लोगों ने जाना कहाँ है, इवैक्यूएट कैसे होना है। बाकी चीज़ें तो बाद में है ना कि आग लगी क्यों है, उसके क्या अरेंजमेंट करने और लगने के बाद क्या होने चाहिए थे, लेकिन कम से कम एस्केप तो हो, लोग निकल तो सकें, वो मंकी ट्रैप तो ना हो कि सारे फंस जाएँ। मुझे आपकी सेट से याद आया, जब मैं अंदर एंटर हुआ हूँ, आपको याद होगा 2015-16 में शायद कोनूर चैनल था, ये जो गड़ी शो रोड पे है, उसमें एक आग लगी थी शहरी की नशरियात में कुछ 7-8 साल पहले, जिसमें 3-4 बच्चों की डेथ हुई थी जो नात खां आए हुए थे और एक वो कारी साहब। मैंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, फायर इन्वेस्टिगेशन। आप यकीन माने कि उस आग में इसी तरह का सेटअप लगा हुआ था, हैवी लाइट्स थी, और जो पीछे जहाँ वो
जैसे ये सेटअप का रास्ता है और पीछे वो जो आपका वो लाइट वाला टेक्नीशियन होता है वो बैठा हुआ था। अब वहाँ वो स्पार्क हुआ है, जो उसने हैवी लाइट्स लगाई थी उसके प्लग आगे नहीं थे और उसने डायरेक्ट तारें लगाई हुई थी, वहाँ स्पार्क हुआ है और स्पार्क नीचे गिरा है कारपेट पे, तो वहाँ आग लगी है और उस बच्चे ने देखी है आग लगी है, लेकिन वहाँ पड़ा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसने आग कहा और ख़ुद बाहर भाग गया। अंदर जो प्रोग्राम हो रहा था उन्हें उस शोर का पता नहीं चला, ज़ाहिर है वो सारे प्रोग्राम में बिज़ी थे, नात खानी और वो हो रही थी, और वो जब तक आग फैली है, धुआं फैला है और उनके भागने में, और वो ट्रैप हुए और उनमें से जल के कोई भी नहीं मरा, वो सारे उस सफोकेशन की वजह से, ट्रैप होने की वजह से मरे, क्योंकि एग्जिट कोई नहीं था। तो फायर सेफ्टी के लिए तो हम उस प्रिवेंशन पे तो हम काम ही नहीं करते। एक फायर एक्सटिंग्विशर कितना महंगा है, एक स्मोक डिटेक्टर कितना महंगा है, अब कोई वैल्यू नहीं ना जान के मुकाबले में। वो एक दफ़ा हम एक कैंपेन कर रहे थे हेलमेट की जी, तो उसके लिए स्लोगन था, तो हमने एक स्लोगन बनाया कि क्या एक हेलमेट आपके सर से ज़्यादा कीमती है? सर जो है वो तो वापस नहीं ना आना, आपका सर फट गया, टूट गया, फट गया, आपकी डेथ हो गई, हेलमेट कितना कीमती होगा? 2000, 4000, 5000, तो जान आपकी ज़्यादा कीमती है। देखिए वो कुरान पाक की एक आयत है सूरह बकरा की, वला तुल्कू बिअयदिकुम अला तहलुका। अब इसका सियाको सबाक कुछ और है, दीनी मामलात है, लेकिन ये हर जगह फिट आती है कि आप ख़ुद अपनी जानों को हलाकत में ना डालें। अब इसका वैसे तो उस सियाको सबाक के अतबार से तो मफ़हूम ये होगा कि आप नेक अमाल करें, ये करें, लेकिन हर वो अमल, हर वो काम, आपकी हर वो एक्शन जिसकी वजह से आपकी जान हलाकत में है, वो ख़ुदकुशी और ख़ुदकुशी आराम है, और हम खुद डालते हैं। घर में खाने पकाने से लेके, ट्रैवल करने से लेके, ऑफिस में जाने से लेके, रोड को इस्तेमाल करने से लेके, कहीं भी मुहज़्ज़ब नहीं है और अनसेफ एक्शन करते हैं, और यही सारी चीज़ें चैलेंजिंग हैं।